दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने इसको देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। सो फाइनली दोस्तों यूएस और ईरान के बीच में एमओयू साइन हो चुका है। एमओयू में क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं, कैसे इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट्स के ऊपर, उसको भी हम यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। यूएस अपनी तरफ की बातें कर रहा है और ईरान अपनी तरफ की बातें कर रहा है, तो एक्चुअली क्या है एमओयू के अंदर उसको चेक करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ साइन होने से पहले की कुछ अपडेट्स के साथ में, क्योंकि इसको देखकर थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा कि एमओयू में क्या है और उसका कैसे इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हो सकता है। सो फर्स्ट आप देखोगे ना तो एमओयू साइन होने से पहले ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटों में ये एमओयू साइन होगा। कल रात को 12 बजे के आसपास की न्यूज़ है। सो 48 घंटों में तो नहीं हुआ है, उससे काफ़ी पहले हो चुका है। शुक्रवार वाले दिन की बातचीत यहाँ पे हो रही थी, बट उससे पहले ये साइन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये भी बोला है ट्रंप ने कि ईरान के पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है जबकि बाकी कंट्रीज के पास में है, तो ये तो फेयर नहीं है। मतलब ईरान को भी बैलिस्टिक मिसाइल्स देनी चाहिए। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो भी सस्पेंस है, आगे चल के देखते हैं ये सस्पेंस खुलेगा या फिर नहीं। बाकी यूएस ने यानी ट्रंप ने, ऑब्वियस हम यूएस नहीं बोलेंगे इसको, ट्रंप बोलेंगे, ट्रंप ने ये ईरान के लिए कहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ईरान ने दोस्तों ये कहा है कि हॉर्मुज के जो राइट्स है ना वो हमारे पास में है और हम हॉर्मुज ओपन नहीं करेंगे पहले की तरह। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिटर्न नहीं जाएगा प्री वॉर कंडीशंस में, और ईरान चार्ज करेगा जो भी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सर्विसेज का मतलब है कि आप हॉर्मुज के रास्ते को यूज़ करते हैं, इट मीन्स आप ईरान और ओमान के सर्विसेज ले रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। सो ये प्री वॉर कंडीशंस में कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये भी डील साइन होने के कुछ ही घंटे पहले की न्यूज़ है जो ईरान की तरफ से आती है। उसके साथ में आप देख सकते हैं ईरान ने ये भी कंफर्म किया है कि यूएस ईरान का जो एमओयू है वो ऑफिशियली फाइनलाइज्ड हो चुका है और साइन भी हो चुका है बोथ साइड्स में। तो साइन भी हो चुका है और उसमें ये न्यूज़ है कि प्री वॉर लेवल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ नहीं पाएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है एमओयू में उसको चेक कर लेते हैं डिटेल में। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, ईरान ने ये भी कहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल है वो रिमूव किए जाएंगे यूएस की तरफ से। ईरान के जो भी फ्रोज़न फंड हैं उसको अनफ्रीज किया जाएगा। 60 डेज़ का पीरियड स्टार्ट हो चुका है आज से। साथ में ये भी मेंशन कर रखा है कि इजराइल का जो अटैक है लेबनान के ऊपर, उसकी वजह से ब्रीच हो जाएगा कमिटमेंट। सो ये कुछ न्यूज़ है जो हमको एमओयू साइन होने के साथ में मिली है ईरान की तरफ से। और यूएस का आपको पता है ये न्यूज़ क्या आती है यूएस की तरफ से, इसकी बिल्कुल अपोजिट आती है। एक्चुअली एमओयू में क्या है, सो एमओयू में दोस्तों बेसिकली 14 पॉइंट्स हैं जिसको एक बार अपन चेक करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यूएस और ईरान अभी से ही परमानेंटली सीज कर देंगे ऑल मिलिट्री एक्शंस, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लेबनान भी। सो एमओयू के अंदर इंक्लूड कर दिया है लेबनान को भी। सो ये काफ़ी नेगेटिव है यूएस के लिए, क्योंकि इजराइल नहीं मानेगा लेबनान के ऊपर, बट स्टिल यहाँ पे एमओयू के अंदर ये साइन हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पे कमिट किया है कि कोई भी कंट्रीज अभी फोर्स यूज़ नहीं करेगी और 60 डेज तक नेगोशिएशन चलेगा फाइनल डील का। अब यही एक पॉइंट है, एमओयू में आपको बता चुका हूँ ये एक टेम्पररी डील होती हैं। जो डील से पहले का पेपर वर्क होता है उसको एमओयू बोलते हैं आसान भाषा में। और उसके अंदर ये बात की है कि नेक्स्ट जो 60 डेज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी के अंदर डिसाइड करेगी कि फाइनल डील साइन होती है या फिर नहीं। इट मीन्स सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, प्री वॉर सिचुएशन पे अभी तक चीज़ें नहीं पहुँची हैं, अभी 60 डेज़ हो रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी कुछ होने वाला है। साथ में आप देख सकते हैं ईरान अभी खोल देगा, रीओपन कर देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर कमर्शियल शिपिंग। वेल एंड गुड। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि यूएस भी अपने ब्लॉकेड को हटा लेगा, चलो ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यूएस कोई भी नया सैंक्शंस नहीं लगाएगा ईरान के ऊपर, कोई भी नए सैंक्शंस नहीं लगाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइनल अग्रीमेंट होते होते जो भी सैंक्शंस लगे हैं ईरान के ऊपर से वो सब हट जाएंगे। अभी नहीं हटे, लेकिन जो फाइनल एग्रीमेंट होगा ना उसके होते होते सैंक्शंस जो यूएस ने और यूएन ने लगा रखे ईरान के ऊपर वो हट जाएंगे। सो यहाँ तक ईरान के पक्ष में चीज़ें जा रही है। साथ में आप देख सकते हैं 8वां पॉइंट कि ईरान रिसीव करेगा सैंक्शंस की छूट ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए, उसकी वजह से रिजल्ट मिलेगा उसको रेवेन्यू के रूप में। सो ये भी ईरान के ऊपर एक अच्छी अपडेट। साथ में आप देख सकते हैं कि यूएस रिलीज करेगा तकरीबन $25 बिलियन के फ्रोजन ईरानियन एसेट्स।
सो ये भी अल्टीमेटली ईरान के ही पक्ष में गया है। इसके बाद में हम और पॉइंट्स देखते हैं, 10वें पॉइंट्स पे आते हैं। और इसमें आप नोट करोगे ना तो यूएस ने कहा है कि यूएस के साथ में जो पार्टनरशिप है वो ईरान की होगी, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे ईरान को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ईरान के डेवलपमेंट के लिए, और लार्ज स्केल इकोनॉमिक सपोर्ट ईरान को मिलेगा। ठीक है। सो जो भी हमला किया है, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो यूएस हो, जो भी ढांचा गिरा है, जो भी बिल्डिंग्स नष्ट हुई है, उन सब का रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जाएगा। सो ये भी ईरान के पक्ष में। साथ में आप देख सकते हैं कि ईरान ने कमिट किया है कि ईरान डेवलप नहीं करेगा, एक्वायर नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन। सो ये गया यूएस के पक्ष में। बट यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। मैं आपको बता चुका हूँ ईरान दो पक्षों में बटा हुआ है, एक रेडिकल है, एक नॉर्मल है। तो रेडिकल वाला जो ग्रुप है वो नहीं मानेगा ये सब चीज़ों को। साथ में आप ये देख सकते हैं कि जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो जाता है, जब तक ईरान एक्सपेंड भी नहीं करेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जिसमें जो यूरेनियम है उसको भी वो इंक्रीज नहीं करेगा। सो यहाँ पे कोई बात नहीं है कि यूरेनियम यूएस को देगा, चीन को देगा या नष्ट होगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। साथ में यूरेनियम को लेकर भी देखो एक पॉइंट है, 13वां पॉइंट है, टेक्निकल जो नेगोशिएशन है यूरेनियम के स्टॉक पाइल को लेकर वो चलेगा 60 दिन तक। तो जो भी बात आएगी वो न्यूक्लियर को लेकर आएगी। हॉर्मुज का हो चुका है और कोई भी फीस की यहाँ पे बात की नहीं गई है एमओयू में। और ईरान अगर लगाता है तो फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगी, वो एक मुद्दा बन जाएगा वापस से जो भी फायरिंग है उसको शुरू करने का या ब्लॉकेड को लगाने का। तो अल्टीमेटली देखो कुछ खास हुआ नहीं, ये बहुत कच्चा है, बहुत कच्चा धागा है ये। एमओयू कभी भी टूट सकता है, ऐसा ही कुछ ये दिखाई देता है। 14वां पॉइंट दोस्तों ये है कि इस एमओयू के ऊपर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होगी कि कोई गलती तो नहीं करता है, वो यूएस भी नहीं करे और ईरान भी नहीं करे। अब देखो दोस्तों गलती कौन करेगा, आपको पता ही है, गलती इन द सेंस कि एमओयू की बात कौन नहीं मानेगा। ऑब्वियस है इजराइल। इजराइल को समझाना काफ़ी टफ है, काफ़ी डिफिकल्ट है। ये न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि जैसे ही एमओयू साइन होता है उसके बाद में इजराइल अटैक कर देता है लेबनान के ऊपर, जबकि लेबनान का पक्ष शामिल है इस एमओयू के अंदर, लेकिन इजराइल कंटिन्यू करता है लेबनान अटैक आफ्टर यूएस एंड ईरान साइन डील या डील साइन। ठीक है। सो ईरान इसको लेकर देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है। बाकी इजराइल ने एक पर्सन को मार दिया है लेबनान के अंदर, क्योंकि इन्वेजन ये हम बोल सकते हैं साउथ लेबनान के अंदर ये घुसे हैं। ठीक है। जो अंदर गए थे, रेड लाइन को क्रॉस किया था, वहाँ से तो आ चुके हैं, लेकिन साउथ के अंदर डेफिनेटली ये काफ़ी टाइम से है। सो इसको लेकर यहाँ पे बातचीत अभी चलेगी, आगे चल के हो सकता है ये कुछ मुद्दा बन जाए कि इजराइल को भी रोकना पड़ेगा, एमओयू के अंदर है इजराइल, ऐसा कैसे कर सकता है। सो ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। सो क्रूड इसको लेकर रिएक्ट तो कर चुका है, बट ऐसा नहीं है कि क्रूड बहुत तेज़ी से गिरा होगा, क्योंकि मार्केट को दोस्तों पता है कि ये एमओयू कितना कच्चा है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं गिरने के बाद में थोड़ा सा प्राइस भी ऊपर गया है। सो पॉइंट ये है कि इंडिया को इसको किस तरह से देखना चाहिए, इंडिया को पॉजिटिवली देखना चाहिए या नेगेटिवली। सो मेरे हिसाब से दोस्तों न्यूट्रल इसको देखना चाहिए, क्योंकि अभी 60 डेज के बाद में क्या होगा, कितनी फीस लगेगी वो देखना है। प्लस एमओयू काफ़ी कमज़ोर है, कुछ भी हो सकता है, ट्रंप के बयानबाजी अभी शुरू हो जाएगी देखना कुछ ही टाइम से। और इसके बाद में हम देखें तो इंडिया जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है उसको इंपोर्ट कर लेना चाहिए। जो भी एनर्जीज़ हैं जितने भी टाइम तक ओपन रहे, ये हॉर्मोज हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 5 दिन, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 1 दिन। मैं 60 डेज़ के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है मानना। अगर आपको लगता है 60 डेज़ तक बिना किसी रोक टोक के हॉर्मोज ओपन रहेगा क्योंकि डील साइन हो चुकी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 40 जो टैंकर्स हैं जो अटके हुए थे वो हेडिंग फॉर इंडिया आ रहे हैं। और मोस्ट जो वेटिंग है ना, कौन से कार्गो की है, कुकिंग गैस की, एलपीजी की। एलपीजी का अपना जो इंपोर्ट है 50% के साथ में घट चुका है, क्योंकि बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है हॉर्मुज के ऊपर। साथ में देखिए दोस्तों काफ़ी जो इंडियन एनालिस्ट हैं वो ये कहने की कोशिश करे कि ये जो वॉर है ना, इंडिया को एक सबक है कि जो भी हमने कमी रखी है स्टोरेज की, कि इन सब चीज़ों को रखना चाहिए आगे के लिए, इमरजेंसी के लिए, वो अब बनाना शुरू करना पड़ेगा। चीन ने काफ़ी अच्छे स्टोर कर रखा है, जापान ने काफ़ी अच्छे स्टोर कर रखा है, इंडिया बहुत पीछे है। सो यहाँ पे फोकस होगा स्टोरेज के ऊपर कि जितने भी टैंकर्स आते हैं पहले तो वो डेफिनेटली डिमांड को पूरी करेगा, लेकिन उसके बाद में स्टोरेज के ऊपर इंडिया ध्यान देगा।
सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।